हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनंत जुडिशियल लाइब्रेरी। तो आज यहाँ मैं आप लोगों के लिए जुडिशरी मेंस आंसर राइटिंग के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आज यहाँ मैं वैसे कमीशन को डील करने वाली हूँ। कमीशन डील करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं कंटिन्यू आप लोगों के कमेंट्स जो है वो रीड करती रहती हूँ और उसका रिप्लाई भी करती हूँ। आप लोगों में से किसी ने कहा था कि मैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊँ और कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर कराऊँ अपने चैनल पे, तो इसी वजह से मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ फिर से लेके आई हूँ। ओके, तो आज वैसे मैं कमीशन को डील करने वाली हूँ। कमीशन ना सिर्फ अंडर सीपीसी इशू होता है, अंडर सीआरपीसी भी इशू होता है। ओके, तो सीपीसी में जो कमीशन इशू होता है वो आपका पार्ट 3 डील करता है, सेक्शन 75 से लेकर 78 तक, और जो इसका रिलेवेंट ऑर्डर है वो है ऑर्डर 26। ओके, जबकि सीआरपीसी में जो कमीशन से रिलेटेड प्रोविज़न है वो आपका चैप्टर 23 का क्लॉज बी सेक्शन 284 से लेकर 299 तक का जो प्रोविज़न है वो आपको कमीशन को डील करता है। ओके, और मैं चीज़ों को ऐसे ही लिंक करके पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ, इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चीज़ों को ऐसे ही लिंक करके पढ़ा करिए, इससे चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। ओके, और अगर आप लोग लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग जिस भी बुक में जो भी प्रोविज़न देखे उसको नोट कर लें, और दूसरी बुक में जो भी उससे रिलेटेड प्रोविज़न है उसको भी उसी जगह नोट कर लें, तो आपको इससे चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। लिंक करके पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोविज़न ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड रिलेटिंग टू द इशू ऑफ कमीशंस, आल्सो गिव सुटेबल इलिस्ट्रेशन। तो कमीशन वाला ये जो क्वेश्चन है जो मैं आज आप लोगों को करवा रही हूँ, ये 2018 के मेंस यूपी पीसीएसजे में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम यूपी पीसीएसजे में आया था 2018 में। तो ये मत सोचिए कि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो नहीं आएगा। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर का आप पेपर उठा के देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका 10 ईयर तक नहीं आया था, 2000 तक, लेकिन उसके बाद ये 2018 में आया था। तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सब पढ़िए, ठीक है। रिलेवेंट है, इरिलेवेंट है, इसको मत छोड़िए। एक बार आप सब कंप्लीट कर लीजिए, नॉलेज सबकी रखिए, ठीक है। एग्ज़ाम में कब कैसे क्वेश्चन आ जाए, घुमा के पूछ ले, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी तो आप लोग आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, तो सिविल प्रक्रिया संहिता में कमीशन जारी करने के प्रावधानों की विवेचना कीजिए, उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। आइए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर है, सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 75 से लेकर 78 तक, यानी 75 से लेकर 78 तक, और ऑर्डर 26 में न्यायालय की कमीशन जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है, जहां न्यायालय अपने स्वविवेक से कमीशन जारी करता है। कमीशन के संबंध में न्यायालय को निम्नलिखित शक्ति प्राप्त है। अब आइए देखते हैं क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है न्यायालय को कमीशन जारी करने में। तो सबसे पहले वो साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकता है, स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी कर सकता है, लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है, विभाजन के लिए कमीशन जारी कर सकता है, किसी वैज्ञानिक तकनीक या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है, ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है उसके लिए कमीशन जारी कर सकता है, कोई अनुसचिव कार्य करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। ओके, तो ये 7 टॉपिक है जिसके लिए न्यायालय आपका क्या कर सकता है, कमीशन इशू कर सकता है। ये 7 पॉइंट आपको टिप पे याद होने चाहिए, बिकॉज प्री में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्री में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको टॉपिक दे देगा और पूछ लेगा इनमें से किस में आपका कमीशन इशू नहीं होता या फिर किस में आपका कमीशन इशू किया जा सकता है। ओके, तो ये 7 आपको टिप पे याद होना चाहिए, और अगर आपको टिप पे याद होगा तो अगर मेंस में कभी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन इशू होगा, स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन इशू होगा, लेखाओं की परीक्षा के लिए कमीशन इशू होगा, विभाजन करने के लिए कमीशन इशू होगा, वैज्ञानिक तकनीक या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए कमीशन इशू होगा, ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है उसके लिए कमीशन इशू होगा, कोई अनुसूची कार्य करने के लिए कमीशन इशू होगा। ओके, अगर आप लोग को चीज़ें नहीं याद होती हैं तो एक बार पढ़ने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद उसको फिर अगेन पढ़िए, उसको एटलीस्ट 2 या 3 बार पढ़िए, आपको चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए कमीशन है। तो कोई भी न्यायालय किसी भी वाद में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के परिप्रश्नों द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा जिसे न्यायालय में हाजिर होने से इस संहिता के अधीन छूट मिली हो या बीमारी या अंग शिथिल के कारण न्यायालय में हाजिर होने में असमर्थ हो।
परंतु परिप्रश्नों द्वारा परीक्षा के लिए कमीशन तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा करना आवश्यक ना समझे। तो किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए अगर जब कमीशन इशू होगा तो कमीशन किस कंडीशन में इशू होगा? सबसे पहले कंडीशन क्या है कि उस व्यक्ति को जिसके लिए कमीशन इशू होना है या तो उसे न्यायालय में आने से छूट प्रदान कर दी गई हो, या फिर वो इतना बीमार है या फिर अंग शिथिल के कारण वो न्यायालय में हाजिर नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका न्यायालय जो होगा, कोर्ट जो होगा, वो कमीशन इशू करेगा। लेकिन कमीशन इशू करने से पहले वो उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा, उसके बाद ही कमीशन इशू करेगा किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए। ओके, आइए इसका एक केस देखते हैं। फिल्मिस्तान बॉम्बे बनाम भगवान दास। इस बात में अभी निर्धारित किया गया कि कमीशन का जारी किया जाना न्यायालय का एक विवेक का अधिकार है। ठीक है, तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जो कमीशन इशू होता है बाई कोर्ट, वो उसके मतलब उसके विवेक पे निर्भर करता है। ओके, ना कि उसके लिए मैंडेटरी है कि वो इशू करे ही, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। विनायक ट्रेडिंग कंपनी बनाम श्याम सुंदर कंपनी। गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? विनायक ट्रेडिंग कंपनी बनाम श्याम सुंदर कंपनी है। इस केस में हेल्ड हुआ था कि गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन जारी किया जाना। आदेश 26 नियम 9, मैंने बताया था ऑर्डर 26 रिलेवेंट प्रोविज़न है आपका, किससे? कमीशन से रिलेटेड है। तो ऑर्डर 26 रूल 9 में किसी भी वाद में जिसमें न्यायालय विवाद में किसी भी विषय के विशदीकरण के या किसी संपत्ति के बाजार मूल्य के या किन्हीं अंतकालीन लाभों के नुकसानों या वार्षिक शुद्ध लाभों की रकम के अभिनिश्चय के प्रयोजन के लिए स्थानीय अन्वेषण करना उचित समझता है तो कमीशन इशू कर सकता है। किन किन प्रोविज़न के लिए स्थानीय अन्वेषण करना चाहिए? तो सबसे पहले किसी विषय के विशदीकरण के लिए, संपत्ति के बाजार मूल्य के लिए, अंतकालीन लाभ के लिए, नुकसानों या वार्षिक शुद्ध लाभों की रकम का अभिनिश्चय करने के लिए अगर किसी स्थान का अन्वेषण करना आवश्यक है तो कोर्ट क्या करेगा? कमीशन इशू करेगा। ओके, लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए न्यायालय ऐसे किसी भी वाद में जिसमें लेखाओं की परीक्षा या समायोजन आवश्यक है, ऐसी परीक्षा या समायोजन करने के लिए कमीशन जारी कर सकेगा। आदेश 26 नियम 11 के अनुसार, यानी ऑर्डर 26 रूल 11 के अनुसार क्या करेगा? कोर्ट लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए कमीशन इशू करेगा। विभाजन के लिए कमीशन। जहां विभाजन करने के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है, ऐसी डिक्री में घोषित अधिकारों के अनुसार विभाजन करने के लिए न्यायालय कमीशन जारी कर सकेगा। ऑर्डर 26 रूल 13 के अनुसार, ये जो ऑर्डर 26 रूल 13 है, 11 है, तो ये सारी चीज़ें पे आपको टिप पे याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी चीज़ें घुमा के पूछ लेता है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ लेता है कि ऑर्डर 26 रूल 13 किससे डील करता है, तो ये आपको 7 पॉइंट दे देगा और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए कहेगा। तो इसीलिए आपको ऑर्डर 26 में जहाँ जहाँ ये प्रोविज़न है वो भी आपको टिप पे याद होना चाहिए, और सेक्शन 75 में जो 7 पॉइंट्स है वो भी आपको टिप पे याद होने चाहिए। ओके, तो विभाजन करने के लिए जो कमीशन इशू होगा वो भी न्यायालय इशू कर सकता है ऑर्डर 26 रूल 13 में, और जहां प्रारंभिक डिक्री इशू की जा चुकी है तभी आपका कमीशन इशू होगा। पांचवा है किसी वैज्ञानिक तकनीक या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए कमीशन। जहां वाद में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न में वैज्ञानिक अन्वेषण अंतर्ग्रस्त है जो न्यायालय द्वारा सुविधापूर्व नहीं किया जा सकता है, न्यायालय ऑर्डर 26 रूल 10A के अंतर्गत कमीशन जारी करेगा। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपका प्री में पूछ सकता है कि वैज्ञानिक तकनीक या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए कमीशन किस ऑर्डर में इशू हो सकते हैं, तो ऑर्डर 2610A। ओके, जिसमें वैज्ञानिक अन्वेषण अंतर्ग्रस्त है, ऐसे कोई प्रश्न जिसमें वैज्ञानिक अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन अंतर्ग्रस्त है और जिसका न्यायालय द्वारा सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता है, जो अन्वेषण है वो न्यायालय द्वारा, इन्वेस्टिगेशन है वो न्यायालय द्वारा सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय ऐसे केस में क्या करेगा? कमीशन इशू करेगा, ऑर्डर 26 रूल 10A। ओके, छठा है ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृतिया क्षयशील है के लिए कमीशन इशू करना। अगर कोई संपत्ति ऐसी है, यानी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है जो
आपके शीघ्र नष्ट होने वाली है, जिसे सुविधापूर्वक परीक्षित नहीं किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय क्या करेगा? कमीशन इशू करेगा। किस ऑर्डर में? ऑर्डर 26 रूल 10C में के अंतर्गत संपत्ति के विक्रय के लिए कमीशन इशू होगा। संपत्ति के विक्रय के लिए न्यायालय द्वारा कमीशन इशू किया जा सकता है। ओके, एंड 7 और लास्ट पॉइंट है कोई अन्य सचिव कार्य करने के लिए कमीशन। तो ऑर्डर 26 रूल 10B के अंतर्गत न्यायालय वाद में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न में कोई ऐसा अनुसूची कार्य करना अंतर्गत है जो न्यायालय की राय में न्यायालय के समझ सुविधापूर्ण नहीं किया जा सकता है। मीन्स कोई ऐसा कार्य जो न्यायालय के समझ सुविधापूर्ण नहीं किया जा सकता, वहाँ न्यायालय क्या करेगा? उस कार्य को करवाने के लिए कमीशन इशू करेगा। ऑर्डर 26 रूल 10B। तो ये आपके 7 पॉइंट यहाँ कंप्लीट होते हैं। ओके, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं 7 पॉइंट को, तब आगे बढ़ते हैं। चीज़ें रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आपका है साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन है। सेकेंड है आपका स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन है, और जिसके लिए रिलेवेंट प्रोविज़न है ऑर्डर 26 रूल 9। लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए कमीशन इशू करना है, ऑर्डर 26 रूल 11। विभाजन करने के लिए कमीशन है आपका ऑर्डर 26 रूल 13। वैज्ञानिक तकनीक या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए कमीशन है आपका ऑर्डर 26 रूल 10A। ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है के लिए कमीशन है, तो यह आपका ऑर्डर 26 रूल 10C है। कोई अनुसूचिव कार्य करने के लिए कमीशन इशू करना है, तो ये ऑर्डर 26 रूल 10B है। ओके, तो होप आपका ये चीज़ रिवाइज हो गया है। बाकी आप लोग एक बार पेयर एक्ट से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप लोग चीज़ें कोई चीज़ देखते हैं या फिर सुनते हैं और उसको एक बार पढ़ लेते हैं खुद से, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। ओके, आइए अब देखते हैं कमीशन का खर्च। ऑर्डर 26 रूल 15 यानी आदेश 26 नियम 15। न्यायालय कमीशन जारी करने से पहले उस पक्षकार द्वारा जिसको कमीशन से फ़ायदा हुआ है, मीन्स जिस व्यक्ति ने कमीशन इशू करवाया है, जिसको उस कमीशन से फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, न्यायालय ऐसी रकम जमा करने का आदेश देगा जिससे कमीशन का खर्च पूरा हो सके। अन्य न्यायालय को कमीशन। अब आते हैं धारा 76 पे, यानी सेक्शन 76। किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन उस राज्य से जिसमें उसे निकालने वाला न्यायालय स्थित है, भिन्न राज्य में स्थित किसी ऐसे न्यायालय को निकाला जा सकेगा जो उच्च न्यायालय नहीं और उसी स्थान में अधिकारिता रखता है जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है जिसकी परीक्षा की जानी है। उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन को प्राप्त करने वाला न्यायालय उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या कराएगा, और कमीशन सम्यक रूप से निष्पादित किया गया है तब वह न्यायालय कमीशन के अधीन लिए गए साक्ष्य सहित कमीशन उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा जिसने उसे निकाला था। किंतु यदि कमीशन निकालने के आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया गया है तो कमीशन ऐसे आदेश के निबंधनों के अनुसार लौटाया जाएगा। ओके, तो सेक्शन 76 आपका क्या डील करता है कि मीन्स अगर कोई स्टेट है, ठीक है, उसको दूसरे स्टेट में कमीशन आपका इशू करवाना है, तो क्या करेगा कि कमीशन जो है निकालेगा और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरे स्टेट में जो भी हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसको भेजेगा और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। ओके, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद उसके जो एविडेंस वगैरह वगैरह है, एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स के साथ वो जो कोर्ट होगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी जिसको कमीशन एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया था, तो वो क्या करेगी, एग्जीक्यूट कराने के बाद सारे एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स के साथ वो कमीशन जो है उस कोर्ट को वापस कर देगी जिसने उसे इशू किया था। ओके, तो सेक्शन 76 बस इतनी सी बात करता है। आइए अब देखते हैं, और नॉर्मली वो वैसे लौटा देगी, और अगर कोई मैनर प्रेस्क्राइब है कि इस मैनर में लौटाना है, ओके, तो जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया था तो वो कोड उसी मैनर में उस जिसने इशू किया था उसको लौटाएगी वो क्या, कमीशन। ओके, आइए अब देखते हैं अनुरोध पत्र। ये क्वेश्चन प्री में कई बार पूछा है, अनुरोध पत्र को डील किया गया है। तो अनुरोध पत्र आपका ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 77। ये आपका कई बार प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, तो इसको आप माइंड में रखिएगा, सेक्शन 77। कमीशन निकालने के बदले न्यायालय ऐसे व्यक्ति की परीक्षा के लिए अनुरोध पत्र निकाल सकेगा जो ऐसे स्थान में निवास करता है जो भारत के भीतर नहीं है। अगर कोई पर्सन, ठीक है, अब कमीशन तो मैं बोली हूँ कि जितने लोग भारत में हैं, ठीक है,
जो जिनको कोर्ट में आने से छूट है या फिर जो किसी कारणवश कोर्ट नहीं आ सकते, उनके लिए तो कोर्ट क्या करेगा, कमीशन निकालेगा। सपोज़ कोई पर्सन भारत में नहीं है, ठीक है, अब उसका एविडेंस लेना है, तो ऐसे में कोर्ट लेटर इशू कर सकता है, पत्र, अनुरोध पत्र निकाल सकता है कमीशन की जगह। कमीशन के बदले क्या करेगा, कमीशन के बदले क्या करेगा, वो अनुरोध पत्र इशू कर सकता है, ओके, उस पर्सन को। विदेश न्यायालय द्वारा निकाले गए कमीशन। अब विदेश न्यायालय क्या होते हैं, विदेश न्यायालय ऐसे न्यायालय होते हैं जो भारत के बाहर स्थापित हों, भारत के प्राधिकार में स्थापित ना किए गए हों, ऐसे ही न्यायालय को हम विदेश न्यायालय कहते हैं, ओके। आइए देखते हैं सेक्शन 78। ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए कमीशन के निष्पादन और लौटाने से संबंध रखने वाले उपबंध उन कमीशनों को लागू होंगे जो भारत के उन भागों में जिन पर इस संहिता का विस्तार नहीं है स्थित न्यायालय द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हैं। केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित या चालू रखे गए न्यायालय द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हैं, अथवा भारत से बाहर किसी राज्य या देश के न्यायालय द्वारा या उनके प्रेरणा से निकाले गए हों। तो आपका जो विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए कमीशन है, उनको जो प्रोविज़न लागू होंगे वो सेम प्रोविज़न ही लागू होंगे, ठीक है। लेकिन विदेशी कोर्ट होती क्या है, फॉरेन कोर्ट होती क्या है, तो जिन पर इस संहिता, ऐसी कोर्ट जिन पर इस संहिता का विस्तार नहीं है या फिर जो भारत के बाहर, जो भारत के प्राधिकार के बिना स्थापित किए गए हों या फिर जो भारत के बाहर स्थापित किए गए हों, ठीक है, उनके द्वारा निकाले गए कमीशन है सेक्शन 78 में। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले मैं एक बार जानना चाहूँगी क्या इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। ये पैटर्न है आपका, आंसर का पैटर्न है कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। आप चीज़ों को समझते हैं, आपको पढ़ना आता है, समझना आता है, लेकिन अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो चीज़ें आपके लिए बेकार है, ठीक है। तो इसीलिए मैं मेंस आंसर राइटिंग के फॉर्मेट आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ कि आप लोगों को कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, ओके। और इसके बाद मैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊँगी, मतलब फिर कभी। तो आइए देखते हैं निष्कर्ष। कमीशन जारी किया जाना न्यायालय के स्वविवेक अधिकार शक्ति है। यहाँ से क्वेश्चन आपका प्री में पूछ सकता है कि जो कमीशन इशू करता है कोर्ट, तो उसके लिए क्या मैंडेटरी है कमीशन इशू करना। तो यहाँ आपको उसका आंसर तो मिल गया होगा, नहीं, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, बिकॉज ये उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो कमीशन इशू करता है या नहीं करता है। वो सिचुएशन को देखेगा, सिचुएशन अगर ऐसी है कि कमीशन इशू किया जाना चाहिए तो वो कमीशन इशू करेगा, अदरवाइज वो कमीशन इशू नहीं करेगा, ओके। तो ये उसके लिए मैंडेटरी नहीं है और यह न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि न्यायालय कब कमीशन जारी करता है। और कमीशन से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो आपको मैंने बता ही दिए हैं, सेक्शन 75 से लेकर 78 तक पार्ट 3 में है। यहाँ मैं पार्ट 3 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्री में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कमीशन को किस पार्ट में कवर किया गया है, तो कमीशन को पार्ट 3 में कवर किया गया है, सेक्शन 75 से लेकर 78, और रिलेवेंट ऑर्डर है इसका रिलेवेंट ऑर्डर है इसका 26, ओके, जिसमें इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग सेक्शन 26 एक बार जरूर पढ़िएगा और मेरे इसके बाद, इस वीडियो के बाद आप लोग कमीशन को एक बार बेयर एक्ट से ज़रूर पढ़िएगा। आप लोगों को कमीशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आई होप क्लियर हो गया होगा, और अगर ना क्लियर हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट के आंसर ज़रूर करूँगी, ओके। और कमीशन आप लोग एक बार CRPC भी पढ़ लीजिएगा, तो उसमें आपको जो कमीशन वहाँ इशू होते हैं उसके बारे में आप लोग क्लियर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को चैप्टर बताती हूँ, चैप्टर 23 क्लॉज B सेक्शन 284 के बाद आपका कमीशन के बारे में प्रोविज़न है, 284 से आपका कमीशन के बारे में प्रोविज़न है, तो आप लोग एक बार उसे भी देख लीजिएगा, तो आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, और लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीज़ें याद रहेंगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।